राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की छापेमारी की चर्चा अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि नकली बीज और खाद बनाने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। चौहान ने कार्यक्रम में यह भी कहा कि किसानों को नकली उत्पादों की पहचान के लिए उपकरण दिए जाने चाहिए। उधर राज्य स्तर पर कार्रवाई और भी तेज हो गई है। बीकानेर, उदयपुर और अन्य जिलों में छापों के बाद अब किशनगढ़ की 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस 14 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। इन कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब नहीं देने पर स्थायी लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। मीणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध गतिविधियों की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए। अब किसानों की बात बहुत वाजिब है कि दवाई खरीदेंगे तो पता ही नहीं कि असली है कि नकली है। डाल रहे हैं और पता चला फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह अमानक स्तर की पेस्टिसाइड या खाद भी कई बार खबर आती है, राजस्थान में जैसे भी छापे पड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम लोगों ने तय किया है किसानों से चर्चा करके ही अमानक स्तर के बीज, जिसके बारे में कहते हैं नकली बीज या खराब बीज, नकली पेस्टिसाइड जो बनाएंगे उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ा कानून बनाने की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन किसान पहचान भी ले कि असली है कि नकली है, से उपकरण बनना चाहिए। मैं एक एक रिसर्च पे जो मुद्दे आए नहीं बोलूंगा। उत्पादकता के बारे में अब मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। मैं चीन भी अभी तक जीएम सीड्स का इस्तेमाल नहीं करता था। हमारे इतनी उत्पादकता कम क्यों है? तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसका फर्क पड़ेगा। मैनेजमेंट का अपना मायना है, तकनीकी का असर पड़ता है, बीज का भी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी यील्डिंग इतनी कम क्यों? यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।